तुलसीदास एक के जन लड़का को उठा वहां पर तो बैठो, कम से कम हिम्मत तो करा सकते। बाकी मन तो मोबाइल चलाएंगे, फुर्सत नहीं है। वाट है ना। देखो ये मानस मंच है, बल्कि एक निवेदन करो कि मानस मंच में हंसी मजाक तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये आपके मनोरंजन पर हमन करथन जरूर, लेकिन हंसी मजाक कम होना चाहिए और संदेश वाहक बात जाता होना चाहिए। मेरा जहां तक सिस्टम है भी उद्देश्य यही है कि मानस हमला का कहना चाहते, मानस हमला का सिखाना चाहते, मानस में हम का करना चाहते। तो अत्ता तो जानना जरूरी। रामचरित मानस के लिखने वाले, जिस रामायण को हम और आप पढ़ रहे हैं, उसके लिखने वाले कौन है? बोले तुलसीदास जी। और चालीसा के लिखने वाले कौन है? तुलसीदास जी। और उसके कारण तुलसीदास जी गुरु वंदना से चालू करे। काबर वो गुरु ही के कारण। अब वो गुरु कौन? बोले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज का चित्रकूट के घाट में भय संदन के वीर और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी उसके कारण गुरु की पूजा पहली को न। आवाज माता सबरी धन्य हो गए। सबरी ने राम गृह और मुनि के वचन समझी जीवन भगवान राम जैसे माता सबरी के घर में आश्रम में माता सबरी अपन गुरु जी के वचन ला याद करे, अपन गुरु जी के वो शब्द ला, अपन गुरु जी के वो वाणी ला याद करिस। धन्य है गुरुदेव, आज तो वाणी सत्य हो गए, आज ते कह रहे थे सत्य हो गए। परम धाम जाए के पहली ते कह रहे गुरुदेव कि सबरी राम राम कहत रबे बेटी, तोर घर में भगवान राम आगी, मुनि के वचन समझ जिए भाई। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। माता सबरी है गुरु जी के परम धाम जाए के पहली एक ठन प्रश्न करे रिजदाई हो। का प्रश्न है? माता सबरी की गुरुदेव ते कहा था भगवान राम मोर कुटिया में आई, भगवान राम मोर आश्रम में आई। मान लो भगवान राम अगर मोर आश्रम में आ गए तो मैं पहचान हूं कैसे, मैं चिन्हूं कैसे? ई घरे मोर राम की के भाई कोई भी आ सकते। गुरु माता सबरी की हिस्से गुरुदेव भगवान राम अगर मोर घर में आगे, मोर आश्रम में आगे तो मैं पहचान हूं कैसे गुरुदेव? ई हम मोर राम है, ई हम मोर भगवान है करके एक आठन चिन्ह बता दे गुरुजी, एक आठन पहचान बता दे गुरुदेव, ताकि वो पहचान के बदौलत में भगवान ला पहचान सकूं। तब परम धाम जाए के पहली गुरु मतंग ऋषि माता सबरी ले कहे रही से, सबरी अगर तोड़ कर भगवान आज ही तुम्हें एक ठन पहचान बता। का पहचान? सबसे पहली वो आही देकर आंखी ल देख बेते हैं। समझत रहो दाई हो। माता सबरी ले गुरु मतंग ऋषि केरी से ते कहा था सबरी कि भगवान मोर घर में आगे गुरुदेव, मैं तो बाप जन्म देखे नहीं हो भगवान ला, अगर आगे तो मैं जानूं कैसे कि ई मोर भगवान राम है, ई मोर देवता है करके। तो वो गुरु मतंग ऋषि की ही सबसे पहली ओकर आंखिल देखबे। का कर आखिला जे आए रही ते करला। जैसे ब्रह्म परमात्मा भगवान माता सबरी के आश्रम में जैसे गीसना तो सबरी पूछे रही से गुरुजी मोला आंखिल देखे बे कह रही से, और जैसे भगवान है इस माता सबरी तुरंत भगवान के आंख न देखे। दाई हो एक निवेदन करो, आपके यहाँ गणेश भगवान की मूर्ति भाई ठाड़थो कि नहीं, पदार्थों की नहीं? गणेश भगवान भादों में वो दुर्गा माता की भी मूर्ति पदार्थ। तो आप सबसे एक निवेदन करो, दुनिया में कहीं चीज की मूर्ति हो आप सब ध्यान चाहो, दुनिया में काकरो मूर्ति हो, देवी देवता के जब मूर्ति बनाते ना पेंटर है तो सब बना लेते में सब चीज पूरा पेंट वेंट करे के बाद में आखिला हमेशा बाद में बनाए जाते हैं। मानते हो बात ला? आखिला हमेशा बाद में बनाए जाते हैं।
काबर आंख ही पहचान है। माता सबरी ला गुरु मतंग ऋषि की ही कि बेटी चोर घर में जब भगवान आई ना तो सबले पहले आंखी ला देखबे। सरसिज लोचन, लोचन मतलब आंखी, सरसिज लोचन बाबू विशाल। गुरु वशिष्ठ के ऋषि बेटी तोर घर में भगवान आई ना तो पहले आंखी ला देखबे बेटी। माता सबरी भगवान के आंखी ले देखिस दाई को, आहा भगवान के आंख ला देखे के बाद ओकर बाद सरसिज लोचन, ओकर बाद बाहु विशाला। आंखी ले देखे के बाद में काला देखबे कह रही से बोले भुजा ला, भुजा मतलब हाथ। तो भगवान राम के भुजा और हमर मन के भुजा में, आम आदमी के भुजा में का अंतर है? बाहु विशाला, विशाल भुजा। विशाल भुजा मतलब आप सब जन खड़े होके अपन हाथ ला लाफू वाला कतका लंबा है तो काकरो हाथ है ये घुटना माड़ी के नीचे नहीं आए, नहीं तो खड़े होकर नाप करके देख लो। काकरो हाथ है माड़ी के नीचे नहीं आए, समझा तो ना बात ला। आप नाप के चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जिसे खड़े होकर नापो ना तो ये माड़ी के नीचे ये पुरुषन ये एला काय कथे वाह कलाई कलाई। हाँ तो भगवान राम के भुजा के खासियत से नवकंज सरसिज लोचन बाहु विशाला। भगवान राम के भुजा का विशाल रही से कि भगवान राम के भुजा घुटना से ये पोर्शन बाहर निकल जाए, लंबा भुजा। माता सबरी जैसे आंखी ले देखे और आंखी ले देखे के बाद जैसे भुजा ले देखे तो सरसिज लोचन बाहु विशाला। अब एक आठन अब बताई दाई हो पहचान का। जटा मुकुट गुरु मतंग ऋषि के ऋषि बेटी भगवान जब वही तोड़ कर तो जटा बनाए रही। क्रीट मुकुट सिंगार में नहीं आए, जटा बंधे रही। जटा के मुकुट नहीं, जटा मुकुट सिर उर्वनमाला मतलब तुलसी के माला भगवान के गले में लटकत रखी। और कलर ला बता दे रही से श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक जन नीला वर्ण में रही अब एक जन गोरा रही। जब पूरा देखिस तो माता सबरी जान गए जेला में 10,000 साल ले खोजत रही भगवान ने। मोर परमात्मा मोर घर में आ गए, मोर मालिक मोर घर में आ गए, मोर राम मोर घर में आ गए। खुशी ला का पूछना है प्रेम, खुशी ला का पूछना है बाबा तुलसीदास जी की हिस कि माता सबरी आनंदित हो गए। प्रेम मगन मुख वचन आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठा रे। ओकर बाद में भगवान ला मस्त आसन में बिठा दे और भोजन करवेश। भोजन करवेश तो आप सब ला मालूम है भगवान राम ला माता सबरी काय खवाए है? जोर से बेर, हिंदी में बेर कथन और छत्तीसगढ़ी में बोईर, बोईर खवाए। लेकिन मानस में नहीं लिखा के बोईर खवाए है करके में लिखा ही नहीं है। काय खवाए है? बोले कंद, कंद मतलब कांदा, मूल मतलब मूल का लगत है जानते हो? जब खेड़ा साग खेड़हल समझतो, जड़ी जड़ी ला मूल कथे, जे धरती के अंदर होते ते मूल है, वो जड़ी है। भगवान ला माता सबरी का खवाई? बोले कांदा जड़ी और फल, कंद मूल फल। लेकिन अन्य ग्रंथ में माता सबरी बोईर खवाइस लिखे बेर। अच्छा एक निवेदन करो, बोईर ला कुपथ्य माने गए। आप सबसे निवेदन है कभी भी जब गीता भागवत रामायण के आयोजन हो तो चल माता सबरी है बोईर ला खवाइस करके तहु मन भगवान के मंदिर में बोईर ला भोग लगाए मत जाओ। एक निवेदन कर दूं आप सबसे, बेर जो है भगवान के भोग नहीं लगता। बेर का कुपथ्य है दाई, पथ्य नहीं होगा। बेर ला कभी भोग नहीं लगाना चाहिए, वो कुपथ्य माने गए बोला, अशुद्ध माने गए बोला।
अब तू मन कहू ते कहा था गुरुजी कि बेर ला बोर ला भोग नहीं लगाना चाहिए करके, तो माता सबरी है कैसे वो भगवान ला भोग लगाई? तो वो माता सबरी है 10,000 साल इंतजार करे। और तू मन दूधी रामायण सुने हो? दूधी रामायण सुने के नाम से 10 गांव घर गए हो, तो तू मन कैसे खवा सकते हो? तुम आदमी ना अच्छा चीज में गलत चीज के उदाहरण देते। एक जन लड़का गुटखा खात इस कॉलेज के बात है, मैं बोला बुलाए बाबू आ रे काय खात हस बेटा? वो कहते गुटखा। तो मैं बोला काबर खात हस रे बाबू? काबर खात हस रे बाबू, एकर से काय फायदा होते? वाह, मैं गुटखा नहीं खाऊं तो कंपनी बंद हो जाएगी कहते। ले बता, वो लड़का कहते मान लो मैं गुटखा नहीं खाऊं तो कंपनी बंद हो जाएगी। मैं कहूं बेटा तोला कंपनी वाला चिंता है, लेकिन वो कंपनी वाला तोड़ चिंता नहीं है। तोला कंपनी वाला चिंता है, लेकिन वो कंपनी वाला तोड़ चिंता नहीं है। गलत चीज खाने के लिए या गलत चीज सेवन करने के लिए, गलत चीज का प्रयोग करने के उपयोग करने के लिए हम कोई फायदा नहीं देखते, और सही चीज के उपयोग करने के लिए हमेशा हम फायदा देखते हैं, हमेशा हम फायदा। अन्यथा मत लो। जैसे मोर कर फोन आते, देखा फोन लगा, मोर कर फोन आते, हेलो गुरुजी, मैं कहता हूँ हाँ जी, ये फलाना तारीख के आपके रामायण खाली है? आपके रामायण खाली है? तो मैं बोला हाँ खाली है। तो कैसे कत्कल हो? तो मैं कहता हूँ मान लो कही दें कि 15,000 16,000 लूँ ऐसे की के, तो रामायण पढ़े घलू पैसा ले तो जी ऐसे कहते 2 मिनट पर ऐसे लागते मोला जनमन हमार धंधा पानी खत्म करते है। वो काय कहा थे? मैं कहता हूँ कि मैं पैसा 15,000 16,000 लागी कहते तो काय कहते रामायण पढ़े घलू पैसा ले तो जी। अब वही आदमी जब भट्ठी में जात हुई ना तो दारू घलू पैसा लेता जी, ऐसे कितनी कहा है? सोच के देखो, गलत चीज के लिए लोग रेट की बात नहीं करते हैं, गलत चीज के लिए लोग भाव ताव नहीं करते हैं, और सही चीज की जब बात होती है तो लोग रेट की बात करते हैं। उसके कारण निवेदन है, भगवान मेहमान बन के गए खिदाई। अच्छा, मेहमान नवाजी भी करना चाहिए ना, मेहमान नवाजी भी करना चाहिए। तो मेहमान भी जातो ना तो ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। भगवान काकरो घर भी मेहमान बन के गए ना, ज्यादा दिन नहीं रुके। तुम्हारे मन से भी निवेदन है, तुम्हारे मन से भी निवेदन है कि मेहमान बन के जातो ना, ज्यादा दिन मत रुको। याद आते बात लग बताए लगते, बात ला बताए भी ना बने नहीं बने बने बात ला। मोर जब शादी हुई, अब बड़ दिन हो गए, लगभग 20 साल हो गए। मोर जब शादी हुई तो मोर एक जन मामा ससुर है, वो बाहर में नौकरी में। अब बोला बेचारा छुट्टी नहीं मिली तो वो शादी में नहीं आ सके। मोर सास मन 5 बहनी, 5 जन सास है, मतलब कक्का बड़ा के 5 बहनी, लेकिन मामा ससुर एक जन शादी में नहीं आ सके। और आइस का जब मोर 2 जन बेटी है, बड़े बेटी 12वीं क्लास में, छोटे बेटी 10वीं क्लास में। तो बड़े बेटी के मोर जन्म हुई तो छठी वट्ठी करा डरे 1 साल बाद है। इसमें रामायण में आए रहे मेहमान के बाद बता था। हमारे यहाँ श्रीमती फोन करी, मामा आए हैं जी, जल्दी आ जाए। तो एक दिन के प्रोग्राम ला मैं क्षमा मांगे, मामा ससुर है बाप के समान है, अब पहली बार आए है करके महू गए जल्दी। और मामा बैठे रही से बढ़िया, मैं तुरंत गए, शाम तक पहुंच गए। और शाम तक पहुंचे के बाद अब मामा ससुर है, अन्यथा मतलब तो हाथ पाँव जोड़त भाई, मामा ससुर है, अब वो कर व्यवस्था करे, नहीं समझोगा? भाई बोला एक क्षण थोड़े बताता हूँ, अब व्यवस्था करें जी मामा ससुर के हिसाब से। अब फुल व्यवस्था, मामा खुश हो गए, एक जन दमान मिले हसबाचा। अब दूसरा दिन भी उच्च व्यवस्था, तीसरा दिन भी उच्च व्यवस्था, 4 दिन ले लगातार उच्च व्यवस्था। अब 5वां दिन जैसे हुई तो हमारे मामा ससुर कथे कि भाचा भाची अब मैं जाऊं भाई, छुट्टी दो। तो हमारे यहाँ श्रीमती कथे मामा पहली बार हमारे घर में आए हैं, 5 दिन रुके थे, 1 दिन मोर से ती रुक जा। अब भांची के जबान ला कैसे काटो करके 1 दिन कर से ती रुक गए। अब दूसरा दिन 6वां दिन जाऊं कहा तो मैं कहता हूँ देख ले, बेटी है बोलिस, लेकिन दमान कुछ नहीं बोलिस, कही ते कर ले। मैं कह मामा आज ते हाँ बेटी से ती रुके रहे, काली मोर से ती रुक जा जी, मोरो बात रही जाए। अब रुक गए तो 7वां दिन जातीस नहीं हुआ,
तो हमार मामा ससुर घलुक हमार मामा ससुर का थे भाचा है परम दिन बेटी से ती रुके रहे हाँ काली दमान के से आज मैं मोर से ती रुकूं। अब 8 दिन हो गए, 8 दिन बाद में 9वां दिन जाती नहीं, 9 दिन गिना था तो देखत रहो 9 दिन 10 दिन को अच्छा एकदम मानता वाला भी सगा रही ना, ज्यादा दिन जब ढिट होकर रोत ले रुकते ना तो मान्यता खत्म हो जाते। अब लगभग 15 दिन हो गएगा मैं कहूँ हमार श्रीमती कैसे और तोर मामा एकदम चुंबक का चापा गहरे। अब मैं हमार श्रीमती गलुक कथे सहीम जी जातीस नहीं, अब मामा ससुर ला जाके अब वह कैसे कहा जाता तो एक ठन उदिम निकाले न हमन एक ठन तरीका में कहूँ चल यार दोनों जन झगड़ा हो। हमारे श्रीमती कहते टार दई हम जब से आए तब से कभी झगड़ा नहीं जाना नहीं। अरे यार समझस नहीं तोर ममाल भगाए बार झगड़ा हुआ यार तो झगड़ा कैसे ठट्ठा मठा अरे मैं बता तो ना मैं जबरदस्त ते कुछ कहीं मोला चिल्लावे मैं तो कुछ कहूँ देख धोखा से कात रपट मार मुरा धोते थे नाराज मत हो। अब वो पार के कमरा में हमार मामा ससुर ए पार हमार दोनों जन के झगड़ा चालू बोला सुना हम भागी की के। अब मोर श्रीमती है मोर पत्नी जैसे पाते तैसे मोला कहा थे महू गुस्सा मारे चट चट मामा सुनाई तीसने चट चट दे दो मामा शुक्र दुम हो गए। हमार मामा ससुर कथे समझ गए वो मोरेज कारण झगड़ा होते कि बारी डहर के दरवाजा ला खोलिस अपन सामान अमान ला पकड़ी सब पल्ला। हम तो षड्यंत्र हम तो नाटक करत रहा भागन दे लेन वाला भाग गए। ओकर बाद में हमारे यहाँ श्रीमती मोर गोड़ में गिर गए माफ करबे जी जब से मैं तोर कराए हूँ तब ले ऐसने कौन कहे सपना में भी तोला मैं इसने नहीं बोले रहे हूँ क्षमा करबे महू क्षमा करबे ऐसे कहा था लेकिन सहीच के नहीं बोले भाई ठट्ठा मठक बोले हूँ ऐसे की मोर घर वाली कहा थे महू के हो जब से आए हस तब से मोर उंगली तक नहीं उठे है जी लेकिन मैं तोला चट चट दे पा रहे हो सहीच के नहीं मारे हो भाई ठट्ठा मठक मारे हो। ओत के बेर मामा ससुर फिर आगे वहू कहते हम सहीच के थोड़े गए हम ठट्ठा मठक गए। बाबा तुलसीराज जी की माता सबरी के घर में भगवान आ गए कलंब मोल फल सुर भले की कांदा पूसल खवैस लेकिन प्रेम सिखाना कोई। आप सब महतारी मन बेटी मन बहिनी मन बहू मन बैठे हो आप सबसे निवेदन है सबके घर में पूजा के खोली अलग से हुई अबे कि नहीं भाई अबे नदाई हो जेकर घर में अलग से मान लो खोली नहीं बनाए हो तो कम से कम ज्यादा नहीं तो पठेरम बना के रखे रहते हैं पठेरम भगवान पधार के। आप सबसे मैं निवेदन करत हो मैं शिक्षा नहीं देता दाई हो निवेदन करत हो मानना या नहीं मानना आपकी बात। घर में जैसे आप खाना बनाते हो घर में आप खाना बनाते हो तो एक काम करो जो भी सादा सर्वदा सब्जी चूरे कटोरी में कन निकाल के उनमें तुलसी पत्ता डाल करके भगवान के आगू में पहले रख दे करू ये बात ला काबर भोजन करबे ना ते में पेट अबड़ खराब होते अच्छा सब्जी करके ज्यादा खा देबे तो जब तक भगवान ला भोग नहीं लगाए रहे तब तक वो तोर घर के खाना खाना है लेकिन जैसे उमे के कटोरी में निकाल के अगर भगवान ला भोग लगा दे तो वो खाना नहीं है वो का बन गए जोर से प्रसाद बन गए। तो आप सबसे निवेदन है कि जैसे भोजन बनते आपके घर में तो कटोरी में निकाल करके चाहे आप घर में भगवान ला पठेरम पधारे रहो कहीं में नॉनवेज वानवेज बन ही ते दिन नहीं कहा था हाँ नहीं तो अच्छा टंगड़ी वंगड़ी चूरे तो दिन गुरु जीत के है बागबारा वाला कि बहु दिन भोग लगा वो सबके अपन मन में लेकिन जे दिन सादा सर्वदा भगवान की कृपा से दाल सब्जी जो भी बनाते दाई को तो कटोरी में निकाल के भगवान भोजन काबर तुम्हें ही निवेदित भोजन कर भी प्रभु प्रसाद भूषण पट धरे। माता सबरी के आश्रम में भगवान राम जैसे गे प्रेम सहित खवे स्कंद मौल फल सुरसती दिए राम कहुआनी प्रेम सहित काबर भगवान भाव के भूखा है भगवान प्रेम के भूखा है।
ते कतका गरीब अस कतका अमीर अस, कौन सा जाति का कौन सा वर्ण का एला भगवान ने कहा है। माता सबरी की ही सुना, प्रभु हे मालिक हे मोर देवता, मैं पढ़े लिखे नहीं हो प्रभु, कोल भी जाति में मोर जन्म हो गए भगवान, सबर जाति में मेरा जन्म हो गए भगवान, मोर कोई संस्कार अच्छा नहीं है, मैं तो पूजा पाठ नहीं जानो, मैं अधम जाति को माता सबरी की अधम ते अधम अधम अति नारी तीन महमय मति मंदा घारी, पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु बिलो की प्रीति यदि बाड़ी के विधि करो, के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी हो। माता सबरी के अंदर कतका दीनता है दाई हो, जे भक्ति ना जे भक्त भगवान ला अपन घर में बुला दी, बताओ भाई वो कतका महान हो। लेकिन कभी भी माता सबरी अपन आप ला जताई की कोशिश नहीं करी, कभी भी माता सबरी अपन आप ला जताई की कोशिश नहीं करी, बल्कि माता सबरी के कि मैं तो स्तुति करेला नहीं आए, तो पूजा पाठ के नियम ला नहीं जानो, पूजा पाठ के माने गुने के विधि विधान ला नहीं जानो, काबर अधम जाति में जड़ मति भारी, मैं अधम जाति में जन्म ले हूं, नीच जाति में शूद्र जाति में मोर जन्म हो गए, स्कूल पढ़े लिखे ला मोर कभू नहीं जानो प्रभु, मोला माफ करबे परमात्मा माफ करबे। भगवान की सबरी में हाँ अगर काकरों से रिश्ते नाते जोड़तो तो कारण एक ही थे, भगवान कथे ये कौन सा जाति है, ये तेली, ये कुर्मी है, ये आदिवासी, ये चंद्राकर, ये बामन, ये राजपूत है, एकर से मोला कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई ब्राह्मण क्यों ना हो, कोई शूद्र क्यों ना हो, कोई वैश्य क्यों ना हो, भगवान कथे मैं तो एक ठन नत्ता ला मानता हूं। कौन सा नत्ता ते कौन सा जाति का, कौन सा वर्ण का, कौन सा समाज का, तेकर से भगवान ला कोई मतलब नहीं है। भगवान की ही सबरी में एक ही ठन नत्ता मान तो बोले कौन नत्ता भगवान की सबरी तोर जन्म कौन सा जाति में हो गए, तोर माँ बाप कौन है, ते कौन सा खानदान कस, ते कौन सा कुल कस, एकर से मोला ते कौन सा समाज कस, एकर से मोला कोई मतलब नहीं है। मैं दुनिया में काकरों से संबंध जोड़तो, काकरों से नत्ता जोड़तो तो केवल एक ही ठने कह रघुपति सुन भामनी बाता, और मैं एक ठन रिश्ता मानतो, का रिश्ता बोले मान हो एक भगति करना था। अगर तोर जन्म शूद्र जाति में भी अगर हो गए, अगर तोर अंदर भगवान के प्रति भाव गए तो निश्चित है भगवान तोर से संबंध जोड़ी, भगवान तोर से नत्ता जोड़ी। माता सबरी कहा कि अधम से अधम अधम 3 बार अधम की, अधम से अधम अधम अति नारी, और 3 महमय मति मंद अगारी, मैं मंद बुद्धि को मोर बुद्धि। अच्छा एक बात बताओ, सबरी माता मंद बुद्धि के हो सकते दाई? अरे जे हा भगवान ला अपन घर में बुला दी तेकर बुद्धि मंद हो सकते का? वो तो तीव्र बुद्धि के, तब तो घर में भगवान आ गए। एक झल्लाओ की इस मंद बुद्धि का नाम मंथरा मंद मती, चेरी कई कई केरी, अजस पितारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा लगी इस मंद बुद्धि के समझ में, लेकिन मंथरा के कर्म के अनुसार भी देखा जाए तो मंथरा बहुत हाई फाई बुद्धि है। एक दिन में जे राजा दशरथ के राज ला पलट दिसते, छोटे मोटे बुद्धि हुई होकर, मतलब अभी ये चुनाव के माहौल आते थे, लगभग जनवरी के लगते लगते आचार संहिता लग जाये है नी, एक
पूरा प्रचार भर काकर माहौल चलत है। वो तो कांग्रेस जीत ही कहा थे, कौन कहा थे बीजेपी जीते, जेडहार बीजेपी माहौल है, जेडहार कांग्रेस। आवाज चुनाव हुई और काली असन पता चलत है निर्दलीय जीत गए। ऐसे होते कि नहीं? हमें कहो ना निर्दलीय जीत गए, हमें कहो ना, तो वो तो कई जन तो वो तो सरपंच और यह चुनाव में खोज के लाते, कई जन तो माते रहते। एक जन आदमी गीस रात भर अतका पार्टी करे रही, बिहान दिन वोट डालना रही से, अब उम्मीदवार है खवा पिया नहीं दे रही, बिहान दिन वोट डालना रही से। अब बोला खोज के ले गीस, नशा तो उतरे नहीं रही से। जैसे वोटिंग बूथ में गीस ना तो तुम वोट डाले जा तो देखे हो नहीं होता ही हो, ऐसे घेर दे रहे थे, ऐसे घेराई नहीं रहे वो, ये पार लाइन लगा खड़े रहा। अब वो मंधवा गीस और जाग खड़े हैं, 20 मिनट हो गए, अब ये और लाइन लगा है, बाकी मन वोट डाले। तब पुलिस वाला एक जन रहते हो कहता है निकल ना यार, जल्दी निकल। वो निकल भी नहीं करा तो खड़े छे, बटन दबाना है ते करा। पुलिस वाला की क्या कर रहा है, जल्दी निकलना, जो भी दबाना है, जिसके भी वोट देना है जल्दी देख निकल। तो आदमी काय कहते, अरे पुलिस वाला साहब, मैं सोचा तो रात के मोला 2 ठन पौआ कौन दे रही से, ओकरे में दबाहूं बटन ऐसे की। तो नाम मंथरा मंदमती मोर कहे के मतलब कि मंदमती अगर एक बार हम मंथरा ला कहन तो समझ में आते, लेकिन एक माता सबरी की 3 महमाय मतु मंद अघारी। हे भगवान, ते अघ के नाश करने, अघ मतलब पाप, माता सबरी कथे ती अघ के मतलब अगला नाश करने वाला, ते अघारी मोर बुद्धि मंद बुद्धि है, उलट ठीक कर दे। मैं तोर पूजा करे नहीं जाना, आवाज सत्संग के प्रभाव में ओकरे कारण भाई ये रामायण कराने वाला मतलब में बहुत बहुत धन्यवाद देते हो, कोटि साधुवाद ज्ञापित करत हो। काबर ये रामायण ला, जे रामायण ला हम आपके सामने अभी सुना थन, जे रामायण ला हम कहा थन, वो रामायण ला तो घर में भी सुन सकत रहे हो। काका जतका कन खर्चा करत हो, खर्चा करे की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे दत्का बड़ बड़ रामायण ले लेते हो और ले बाद में घरों घर बांट देते हो, एला सुन लो ऐसे की के अतका कन पेंडाल माइक मंडली में आए जाए पूरा खर्चा देते हो, खर्चा करे का जरूरत। लेकिन नहीं, 9 प्रकार के भक्ति देश एक बात बताता हूँ, और वो 9 प्रकार के भक्ति में से अंतिम में कि बाबा तुलसीदास जी कथे कि 9 एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। माता सबरी तो 9 प्रकार के भक्ति के पालन करिस, लेकिन ओमे 9 में से अगर एक क्षण भक्ति के अगर ईमानदारी के साथ ये मंच में जतका जन बैठे कोई भी आदमी करत है, तो निश्चित है 9 प्रकार के भक्ति के जो फल माता सबरी ला मिले है, हमला वो आप एक क्षण भक्ति के फल मिल जाए। पहला भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत के संग करना चाहिए। कुसंग के संग करबो तो हमार जीवन बर्बाद हो जाए, और संत के संग करबो तो निश्चित हमार जीवन आबाद हो जाए। काबर ओकरे कारण संगत हमेशा अच्छा रखना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अच्छा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, कथा भी सुनना है तो कथा के प्रति प्रेम होना चाहिए, कथा के प्रति प्रेम होना चाहिए। अब ज्यादा रात हो तो कई जन सोचत भी ले न बेटा जल्दी जल्दी शैतान, अरे बाबू काली घलुक सुने बर गए, मोला मत कहो, हम जाना है डोकरी दैया डोकरा बाबा मन अपन नाती सुता कहानी कथे, तीसने कहानी कहो तुरंत हो जाई। एक शहर में रिस गाँव शहर अध्ययनगरी राजा दशरथ नाम के राजा री, जो 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े होता दूजन मांग के विश्वामित्र ले गए। मारी साल का सुबह मार डरे, मारी साल का सुबह मारे बाद आगू डर गई, अहिल्या फतेह पिंजरा तार दी, तारे बाद में घुमा घुमा जनकपुर डर गई। राम साथ सीता के लक्ष्मण साथ उर्मिला के भरत साथ मानवी के श्रुति के साथ शत्रुघ्न की शादी हो गई। शादी हो बाद में महाराज दशरथ 4 टन बेटा पीछे 4 टन बहू पा गए। चारों बेटा चारों बोलदार के वापसी अध्याय खास कर दाई मन जाना घर में एक लदू जन सौ तृतीय अब्बर झगड़ा होता है। महाराज दशरथ घर एक जनी 2 जनी 3 जन सौ कौशल्या कई सुमित्रा कई काय राम लक्ष्मण सीता वनवास निकल घर द्वार छोड़ के बेचारे वनवास निकल के घुमत घुमत 5 छोटे मिस करते रहले भूल बुंदिया संजय पाए सुपनका आ गए। सुपनका के नाक कान काट डरिस बहनी बदले पर खसुसन मार दिस मेघनाथ मार दिस रावण से मार दिस कुंभकर्ण मार दिस आखिरी रावण से रावण घोलक मार दिस। सब मारे के बाद में राम वापसी अयोध्या के राम के राज चल कोई कहीं के राज करें हमर कहानी पूर गेदार भाचुर के चलो कर। कथा भी सुनना है तो कथा के प्रति प्रेम होना चाहिए, और कथा उतके बेर तक सुनना चाहिए दाई हो।
जब तक मन लगे है। कथा उतके बेर तक सुनना चाहिए जब तक कथा के प्रति मन लगे के। मान लो सुनत सुनत अस्कट लागिस, बोर लागिस, तो जबरदस्ती कभू नहीं बैठना चाहिए। सुना था कभी भी कोई भी कथा सुने आप, चाहे आप शिव पुराण सुने, भागवत पुराण सुने, राम कथा सुने, कथा उतके बेर तक सुनना चाहिए जब का बेर तक कथा के प्रति तोर मन लगेगे। और कथा सुनत सुनत अगर बोर लागिस, कथा सुनत सुनत अगर बोर लागिस, कथा कहने वाला मन भी एक जगह पंडित जी कथा कहा है। अब पहली बार कथा कहल गिस, तब पहली बार जब कथा कहल गिस तो कई झन जैसे मान लो अतिथि बनाए रहे ना, तो कभू कभू जेमन कभू नहीं बोले रहे तो हम ला अतिथि बनना पड़ जाते, मुख्य अतिथि का। अब अतिथि बने है मतलब ते गोठियाबे तोला उद्बोधन बर तोला माइक दी संचालक महोदय जैसे गुरुजी विधायक दी तैसे तब उद्बोधन बर। अब एक जन आयोजन जैसे होइस ना, तब बाकी मन 5-5 हजार चंदा दे रही सोई, तो वो लगभग 25 हजार दे रही। तो गांव वाला मन खुश हो गए, अरे यार कुछ भी हो यार, नेता वेता नहीं बुला रहे भैया, जे ज्यादा हमला हेल्प करे तेला अतिथि बनाबो। वो 25 हजार वाला अतिथि बना दी, 25 हजार वाला। अब अतिथि बनना है तो अब बोला बताएगी इसके तोला उद्बोधन करना है। वो कहते मैं तो बाप जन हम इसने नहीं गोठियां हैं, तो माइक में काला गोठियां हूँ यार। तो 2-4 जन कर ले सलाह ली वो कि देखो भाई आप लोग ने मेरे प्रति इतना प्रेम बरसाया, मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अत के गोठिया दे, आप लोगों ने जो इतना मेरे को सम्मान दिया, मैं उसके लिए आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। अत के गोठिया दे। आप बोला वो दिन भर ट्रेनिंग कर रही, वो 25 हजार दे रही थे। आप लोग ने जो मुझे इतना सम्मान दिया, मैं उसके लिए समस्त ग्रामवासी आयोजक समिति को आभार व्यक्त करता हूँ। अब संचालक महोदय जैसे डुमार गुरु जी की इस बुलाई हुई थी, इसने जैसे आइए हम जिनका विशेष सहयोग है आयोजन के पीछे, उनको सम्मान सहित अतिथि के रूप में बुलाते हैं। इसी के कोला बुलाई। अब कहा बोलना है तेरे भुला गए उसकी बेर। वो बता रही से आप लोगों ने जो हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बोला भुला गए, अब्बड़ बेल याद करिस का पता है का। तो वो अब्बड़ चालू रही से आप लोगों ने मेरे लिए ये किया, मैं इसलिए आप लोग का वो करता हूं। आप लोगों ने जो मेरे लिए ये किया, उसके लिए मैं आप लोग का वो करता हूं। तो मोर कहे के मतलब कि कथा हमेशा ध्यान लगा करके सुनना चाहिए, कथा हमेशा ध्यान लगा करके। प्रथम भगति संतन कर संगा, जब भी आपके गांव में गीता भागवत रामायण का सत्संग का आयोजन हो तो जाकर के निश्चित बैठना चाहिए वहां। एक से मना मस्तिष्क ठीक रहते। काबर जब तक ये जिंदगी है फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी जब तक है तो खवई और कमई तो जीवन में लगे छेदाई हो, लेकिन यही समय भगवान कभू नहीं कहा है कि ते बीबी बच्चा ला पोसे छोड़ करके, अपन काम धाम ला छोड़ के मोर पीछे घूमत रह करके कभू नहीं कहा है। भैया आप अपने परिवारों के जरूरत को पूरा कर दें, आपके दायित्व को, आपके कर्तव्य को पूरा कर दें। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो निश्चित ऐसे जगह में आप ऐसे नहीं कहा तो मैं लोग लड़का के मुंह में पेरल गोंज के ते साधु बन की नहीं कहा था। भगवान गलू कोर्रम मारे भाई 4 जन की जिंदगी तोर ऊपर है जी, और बोला ते पाले पोसे छोड़ करके ते साधु बन पे मार नहीं खाते थे। बोले नहीं, अपने घर की जरूरत। तो प्रथम भगति संतन कर सकते। दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरा कथा के प्रति प्रेम होना चाहिए, कथा के प्रति विश्वास होना चाहिए। और सत्संग कुसंग में बहुत फायदा। देखो रामचरितमानस में जब कथा थे तो जी हाँ संत रथे वहां असंत घलुक रथे। कौन? अयोध्या में संत बिरी से और असंत बिरी से। असंत कौन? मंथरा। और संत कौन? भरत। असंत कौन? मंथरा। और संत कौन? भरत। असंत और संत में अंतर एक ही ठन है, जे दूसरा के दुख ला देख के स्वयं दुखी होते ते संते, और जे दूसरा के दुख ला देख करके स्वयं खुशी होते ते असंत। सज्जन दूसरा के तरक्की वाला समझ में नहीं आया,
दूसरा के बढ़ते हुए कदम उला समझ में नहीं आए, हमेशा दूसरा के तरक्की में नियत गड़े रखे, दूसरा के उन्नति में नियत गड़े रखे। तुहर डार होते कि नहीं हो नहीं जानो, लेकिन हमार बाग बहरा डार होते मुझे देखत रहा तो समझ में आई। असज्जन आदमी दूरजन आदमी, मान लो कौन हो ट्रैक्टर ले डरिस ना तो बना कहे ट्रैक्टर ले डरिस रे, ट्रैक्टर ले डरिस रे, ओकर गोट से कैसे लागत है, मोला तो ऐसे लगा जनमन ओकर ट्रैक्टर चलत है तो एक डीजल जलत है। भाई ओकर का पैसा है तो ट्रैक्टर ली, गाड़ी ली, मोटर ली, सब कुछ नहीं, सामने वाला के तरक्की ले देख के ओकर जी जलत है। नहीं तो भाई माता कही कही एक ठन वरदान काफी रीस की नहीं, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुए एक बार भरत ही टीका, मोर बेटा भरत ला राजगद्दी मिलना चाहिए। तो तोर बेटा राज देवान है, सौत के बेटा ला वनवास का पर भेजत है, सौत के बेटा भगवान वनवास का पर। भाई तो मन महतारी हो, अच्छा माता कही कही के स्वभाव से सब जन नफरत करथो, माता कही कही का गलत करिस दाई हो, मोर बेटा राजा बन ही की वरदान मांगिस तो का गलत करिस। तो मन तो महतारी मन बैठे हो, सोच के देखो तुम्हार बेटा राजा बन ही ते में खुश रहू कि भिखारी बन ही ते में खुश रहू, राजा बन ही ते में खुश रहू कि नहीं भाई। तो माता कई कई का गलती करिस, लेकिन माता कई कई गलती करिस का ते कहा था से भगवान मोर बेटा कलेक्टर बना देबे और पड़ोसी बेटा जेल में अंदर करवा देबे, तो ये कहाँ नहीं आया। ते कहा था मोर बेटा के जेब में 1 लाख रुपया आ जाए और मोर पड़ोसी बेटा की जेब खाली हो जाए, तो ये न्याय नहीं है। आप अपने लिए मांगते हो तो दूसरों के लिए भी मांगो, दूसरों के। भरत महाराज जब माता कही कही भगवान राम ला वनवास भेज दिस, वनवास जाए के बाद में भरत महाराज दशरथ दुनिया ला छोड़ के जब चल दिस, तो एक दुर्जन के माध्यम से जो अयोध्या की स्थिति और परिस्थिति बिगड़े रही से पहला सुधारिस कौन, भरत जैसे संत के आगमन हो। इस तक साल भर में धोखा से कुछ भी अगर गलत कर्म हमर से होए रहे ना, तो वो 1 साल में 2 दिन के रामायण अगर आप करात हो तो संत मन जब बैठत हो तो सही। काबर भरत संत और संत और एक चिकित्सक घलू के डॉक्टर घलू के दाई, भरत जी डॉक्टर घलू के, भरत डॉक्टर बन करके अपन माँ के इलाज करे है। काबर डॉक्टर और डाकू, आप सब लोग बताओ, डॉक्टर और डाकू दोनों के एक ही राशि है, डॉक्टर और डाकू एक ही राशि है, और सरकार है दोनों के ऊपर इनाम रखते, एक में इनाम बोले जाते और एक ला इनाम दिए जाते। डॉक्टर कहीं अच्छा इलाज करी तो सरकार के माध्यम से वो इनाम मिलते, और डाकू कहीं खतरनाक रही तो ऊपर इनाम रहते। गब्बर सिंह को जो पकड़ेगा 50,000 इनाम, है ना भाई। डॉक्टर और डाकू, अच्छा दोनों जन चाकू उठाते हैं, डॉक्टर भी चाकू पकड़ता है और डाकू भी चाकू, लेकिन काम करे के लक्ष्य अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग। डॉक्टर जब चाकू पकड़ते तो काकरो जान ला बचाए बर, और डाकू जब चाकू पकड़ते तो काकरो जान लले बर, काकरो जान लले बर। एक जन आदमी ऑपरेशन करायल गिस, तो जैसे क्लिनिक में गिस डॉक्टर के हे में जहाँ ऑपरेशन करते थे यहाँ, तो वहाँ एक ठन हार टंगाई रही से, हार मतलब माला टंगाई रही से। मरीज देखिस, मरीज माला देख के समझ के डॉक्टर साहब आप गीता भागवत रामायण पोथी पढ़त हो, खाली पीली समय में रामायण वायन टोली चलत होगा हमारे जैसे, ऐसे तो नहीं ऐसे कुछ नहीं। तब वो मरीज कहते मालाल काबर रखे हो, ये मालाल काबर रखे हो, तो डॉक्टर कहते देख बाबू मोर पहली ऑपरेशन है, पहली बार मैं तोला प्रयोग करूं ऑपरेशन करके, तो मान लो अगर ऑपरेशन सक्सेस हो गए, मान लो ऑपरेशन सक्सेस हो गए तो ये मालाल ते मोला पहनावे, और मान लो ऑपरेशन फेल हो गए तो ये मालाल मैं तोला पहना।
अंतर उत्कृष्ट है। ये भाव बाबा तुलसीदास जी के आज माता सबरी के सामने पूरा 9 प्रकार के भक्ति, प्रथम भगवती संतन कर शंका, दूसरे रति कथा प्रसंगा और गुरुपद पंकज शोभा, तीसरे भक्ति अमान, चौथी भगवती मन गुण गण करई कपट पदिगार, सारा 9 प्रकार के भक्ति ला भगवान राम माता सबरी ला प्रदान करी और कही कि 9 मह एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर। 9 प्रकार में से भक्ति में से एक भक्ति अगर कोई कर डाले तो जीवन बोला 9 प्रकार की भक्ति मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद में लगभग 7-8 साल बाद पुनः आपके गांव झाड़ा पदर राजपुर में आने का सुंदर सा मौका मिला। ये मंच में तो नहीं आए रहे, लेकिन वो पार लगभग 3-4 बार आप सबके प्रेम मिले। बोले में बताए में कहे में हमर से अगर कोई गलती होगी सो तो आप सबके श्री चरण में प्रणाम करते हुए आओ एक अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदाई। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय।